कितने पैसे बताओ? ये 2000 रुपए, इनके लिए 2000 रुपए है, लेकिन मेरे लिए 2 करोड़ रुपए धर्मेंद्र को दे रहा हूँ और 5 से कह रहा हूँ उसके सर पे हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे कि इस काम में गरीब का बेटा, जिन्होंने हमारी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र राजवंशी जी को जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद पिछले दिनों में दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं जानता हूँ यही सभा अगर हम तो लोग 2 बजे करते तो यहाँ से वहां तक पैर रखने की जगह नहीं होती। मैं जानता हूँ कि हिसुआ का परिणाम क्या आएगा। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं आज यहाँ कह सकता हूँ कि भाई धर्मेंद्र राजवंशी जी की मेहनत के आधार पे हिसुआ विधानसभा से गरीब का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक किसान मजदूर का बेटा विधायक बनने जा रहा है, विधानसभा में जा रहा है। इस धरती पे जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जननायक कपूरी ठाकुर ने, क्योंकि तथागत बुद्ध ज्ञान की धरती है, इस धरती पे, क्रांति की धरती पे जो सपना बहुजन महापुरुषों ने देखा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता आशीर्वाद देगी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ कैडर किए हुए थे। मैंने उनसे बार बार पूछा, मेरा बार बार ध्यान हिसुआ में जाता था कि पैसे वाले लोग तो सब जगह लड़ रहे हैं, एक गरीब का बेटा भी हिम्मत दिखा रहा है, तो उसका चुनाव कैसा चल रहा है। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत नहीं है, फिर भी पार्टी ने फैसला लिया कि उनके कार्यक्रम को करना है, चाहे पार्टी को उसका सहयोग कैसे जुटाना पड़े। तो दूसरे साथियों से सहयोग लेकर आज मैं इनकी विधानसभा में आपसे प्यार और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ कि आप मेरी बात को याद रखना कि जब तक विधानसभा में आपके क्षेत्र का नहीं होगा, जब तक विधानसभा में आपकी मजबूत आवाज नहीं होगी, तब तक आपकी विधानसभा में जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा नहीं होगी। अच्छे स्कूल नहीं बनेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं बनेंगी, रोजगार के अवसर नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे और तमाम तरह की परेशानियों को हिसुआ की जनता को सहना पड़ेगा। आप ये जानो, ये लोकतंत्र का चमत्कार है कि बड़े-बड़े सेठों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन हम दूर थे आपसे जब लोकेशन नींद हराम करती है। ये नींद हराम नहीं है, ये उनके लिए नींद हराम है, ये आपके लिए नींद आपकी खुली है। अब की बार आप लोकतंत्र का सच्चा योगदान करने जा रहे हैं। आप बताओ, धर्मेंद्र को आशीर्वाद दोगे भी दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आशीर्वाद दोगे भी दोगे? और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब क्या कहते थे कि बाबा साहब ही कहते थे कि मैंने रानी का पेट छीन दिया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र से पहले जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा राज करते थे, उनकी औलादें राज करती थी, और बाबा साहब ने लोकतंत्र की व्यवस्था की तो अंतिम व्यक्ति को वोट का प्यारे आप बिल्कुल अधिक आप आज जैसे व्यवस्था नहीं देखते हैं, आपको सच बता रहा बहुत हो गया था। अगर आपके रहते दिक्कत हो गई तो बहुत चिंता का विषय है, नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं करता हूँ। ठीक है, जो होगा ये तो जीवन है, एक ना एक दिन तो जान जानी है कि जान की पूरा करेंगे भाई। जिस दिन बुलावा आ जाएगा फिर किसी को रुकते रहेंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप अगले 5-7 मिनट मेरी बात पे गौर करें। तो साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि
बाबा साहब ने जो लोकतंत्र की कल्पना की थी उसमें उन्होंने तय किया था कि जो राजा महाराजा थे उनके बच्चों को ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, गरीब के बच्चों को अवसर नहीं मिलता था। गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने के, अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था। तो लोकतंत्र की व्यवस्था की, आज जनता के हाथ में वोट का अधिकार दिया। और आज इस वोट की ताकत है कि जो लोग कभी आपकी गली बस्तियों में नहीं आते थे, चुनाव आ गया है, वो भी आपकी गली बस्तियों में आपके फटे कपड़ों के, आपके टूटे हुए घरों के हालात को देख के आपके बीच में आके बैठ के कहेंगे कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर इतने अच्छे थे वो लोग तो पिछले 70-75 साल में क्यों आपकी जिंदगी नहीं बदली? क्यों 70-75 साल में आपकी हाल नहीं आई? आज ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि चुनाव आ रहा है तो आपके ऊपर उनका ध्यान आया है। चुनाव आया है तो उनका ध्यान भी आपकी तरफ आया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चूकना नहीं है, किसी और तरफ ध्यान नहीं देना है। अर्जुन की तरह मछली की आंख की तरफ ध्यान देना है। और हिस्सा में आज कल 2 दिन है आपके पास। आपकी सभा के बाद ये सोच के घर से यहां से निकलना है कि मुझे चैन से तब तक नहीं बैठना है जब तक मैं 10 लोगों को तैयार नहीं कर दूंगा। और खाने से पहले, सो के उठने के बाद 11 तारीख को जब तक मैं केतली का बटन नहीं दबा दूंगा, मुझे चैन से नहीं बैठना है। क्योंकि बटन सुनो, बटन इसलिए दबाना है कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, दूसरी तरफ जब ये गरीब का बेटा विधानसभा में जाएगा तो आपके क्षेत्रों के लिए ऐसे दहाड़ेगा जैसे पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद दहाड़ता है। और गरीबों को लोकतंत्र से रोकने के लिए, गरीबों की बनी हुई ताकत को कमजोर करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, झूठी अफवाह फैलाई जाएगी और तमाम तरह षड्यंत्र होंगे। पैसा भी बांटा जा सकता है, शराब भी बांटी जा सकती है, लोगों को डराया भी जा सकता है। लेकिन याद रखना, इस बार डर गए या इस बार किसी भी लालच में गुमराह हो गए तो फिर आगे मौका आने वाला नहीं। फिर 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरी बात पे गौर करो, 10 रुपए का सामान खरीद के जाते हो मेरे भाइयों, तो सामान को 2 बार चेक करते हो ऐसे पकड़ के कि ये सामान एक्सपायर डेट का तो नहीं है, ये टूटा हुआ तो नहीं है। करते हो नहीं करते हो? छोटा सा उदाहरण से साबुन खरीदने जाते हो तो टूटा हुआ साबुन, फटा हुआ पैकेट लेके तो नहीं आते ना? क्या कहते हो कि मैं इसको वापस कर नया दे दे, ये कहते हो ना? लेकिन जब करोड़ों रुपए से ठीक थी, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद वोट के रूप में जो मिला, जब इसको डालने जाते हो तब नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हो? आपको लगता है हमारा क्या बनेगा? नेता भी कहते हैं राजनीति बुरी है, राजनीति बुरी है तो सारे अमीर राजनीति में क्या कर रहे हैं? सारे गुंडे बदमाश राजनीति में क्या कर रहे हैं? सारे माफिया राजनीति में क्या कर रहे हैं? राजनीति बुरी नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व बुरा है। पहली बार आपको अवसर मिला, इस अवसर को आगे बढ़ा के एक नया इतिहास लिख दो। इस बार क्या लिखना है? इस बार नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। लोकतंत्र नोटों वालों के लिए थोड़ा ये सिर्फ है, वोटों वालों के लिए भी है या नहीं है? तो इस बार ऐलान कर दो कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। मैं इसकी मेहनत देख रहा था, आप विश्वास करो, मैं इसकी मेहनत देख रहा था। मैं चाहता हूं आजाद समाज पार्टी का पहला निर्णय जो बने वो धर्मेंद्र हो, और जिसलिए होगा मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहूंगा कि आजाद समाज पार्टी ने और हिस्सा की जनता ने ऐलान करके बताया है कि अब समय बदलने वाला है, गरीबों के घरों में भी उजाला आएगा और गरीबों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो होगा क्या जोर साहब? अगर विश्वास से धर्मेंद्र विधायक बना तो क्या होगा? यहाँ झोपड़ी में रहने वाले गरीब के बच्चों के अंदर ये भावना बनेगी कि जब हमारे बीच का धर्मेंद्र विधायक बन सकता है तो हम भी प्रखंड के, गांव के मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद। तो एक नई राजनीति
अच्छा सोचो, अगर अमीर गरीबों में ऐसी होते तो कोई गरीब रहता क्या? रहता क्या? तो जब अमीर जाएगा तो किसके लिए बोलेगा? अमीरों के लिए। गरीब जाएगा तो किसके लिए बोलेगा? बोलेगा ना। और जब ये नीला पटका पहन के मूंछों को ताव देते हुए जाएगा तो सिसवा के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे नहीं करेंगे? पक्का? तो क्या करना है इस बार बताओ? क्या है निशान बार? इसका पसीना और ये भाव खो रहा है, इसकी आंख का आंसू बंद करने देना, विरोधियों के छक्के छुड़ा देना। जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में छक्के, कोई मां है ये शायद बोलो मेरे पैरों साथ। एक महिला है, माँ या बहन, मैं नहीं जानता हूँ, वो कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं। मेरी या मेरी मुझे तो पैसे दे लेंगे। चंद्रशेखर रावत जिंदाबाद! चंद्रशेखर रावत जिंदाबाद! चंद्रशेखर रावत जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर को दिखाओ, कितने पैसे बताओ? ये 2000 रुपए, इनके लिए 2000 रुपए है, लेकिन मेरे लिए 2 करोड़ रुपए धर्मेंद्र को दे रहा हूँ और 500 कह रहा हूँ, उसके सर पे हाथ रख दे, आशीर्वाद देने की इसका गरीब का बेटा। हाँ मुझे पता है लोग आएंगे, जो लोग आएंगे और मैं नहीं मिलूंगा, नाराज हो गए, उनको समझा देना कि भैया को गोवा जगह जाना था, इसलिए चलो चले गए, लेकिन वादा करके गए हैं इधर से नहीं।